ओके, रूल्स ऑफ द वेरिएबल। सर क्या रूल है? चलो अभी तक हमने जस्ट वेरिएबल के टाइप देखे, वेरिएबल देखे। तो अब वेरिएबल, फर्स्ट तो हम सिंपल चीज देखेंगे। फर्स्ट लेट मी डिफाइन द सिंटैक्स। सिंटैक्स, सिंटैक्स वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते, राइट? तो हम वेरिएबल क्या करते, पहले टाइप देते जो भी हमारा डेटा टाइप होता है। अभी तक देखा है हमने। लेट मी गिव द स्टैंडर्ड नाउ। डेटा टाइप, यहाँ पे पहले तुम्हें डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, देन वेरिएबल, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, एंड आगे तुम्हें अगर वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो इक्वल टू देके इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे तुम्हारा इनिशियलाइजेशन वैल्यू, वैल्यू हम इसको इनिशियलाइजेशन वैल्यू बोलते हैं। सर जैसे भी हम अगर रूल देखते हैं कोई भी, अगर वेरिएबल के जो अप्रोच है, जो अप्रोच होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के, वो बहुत हमें इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट तरीका है कि हम इस तरह से हम सिंटैक्स मीन्स ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ कॉमन रूल हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करना है। कॉमन रूल्स हमें अंडरस्टैंड करना है। सो क्या है कॉमन रूल्स? बेस्ट प्रैक्टिस, ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट कॉमन रूल है, जब भी हम कोई भी क्लास अगर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा क्लास है एक, ओके, क्लास, दैट इज क्लास फॉर एग्जांपल है बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट, ये मेरा क्लास है। इस क्लास के अंदर फर्स्ट टॉप पे मुझे क्या करना है, टॉप लेवल पे मुझे क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। कभी भी ये जो वेरिएबल होते हैं, फर्स्ट कोई भी अगर मेरा क्लास है, अगर मैं इंस्टेंस या फिर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे करूंगा फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल। सपोज स्टैटिक, स्टैटिक स्ट्रिंग बैंक नेम। ओके, बैंक नेम। तो मोस्टली स्टैंडर्ड हम ऐसे जो नेम होता है ये ऐसे फॉलो करते हैं। ओके, फर्स्ट बी कैपिटल, देन जो सेकंड नेम लगेगा मीन्स कैमल लेटर उसको बोल सकते हैं हम। ओके, सो बैंक नेम इक्वल टू, इनिशियलाइज करते समय स्ट्रिंग है तो यू कैन डिफाइन लाइक दिस, SBI बैंक। ओके, बैंक इंस्टेंस वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इंस्टेंस इंट, इंट या फिर डबल, डबल, डबल मेरा है बैलेंस, बैलेंस है फिर अकाउंट नंबर, बैलेंस डबल अकाउंट नंबर। ओके, अकाउंट नंबर। तो ये मेरा फर्स्ट तरीका है कि जब भी कभी तुम कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल क्या करो तुम, इनिशियली तुम्हारे क्लास लेवल पे टॉप पे लिखना, टॉप पे लिखना है। ये एक हमारा स्टैंडर्ड है। वी शुड हैव टू declare all those variable initially or starting at the point of the class, because ये कंपाइल वहां से होते हैं और रूट से, तो लिमिटेशन रहता है कुछ चीजें का। सर नेक्स्ट, अगर हमारे लोकल वेरिएबल है, ओके, हमारे कुछ लोकल वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल कोई मेथड है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्रेडिट या डेबिट, ओके, या फिर
इसके अंदर में और बैंक अकाउंट क्रिएशन, ओके, void बैंक अकाउंट क्रिएशन, ओके, एक बैंक अकाउंट क्रिएशन मेथड है। तो उस मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल रहेंगे, तो नेक्स्ट जो भी वेरिएबल रहेंगे तो तुम्हें यहाँ पे भी टॉप पे लिखना है, यहाँ पे भी टॉप पे लिखना है, ओके। तो फॉर एग्जांपल इंट भी रहेगा कस्टमर नेम, ओके, कस्टमर नेम लाइक सॉरी नो इंट स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पे सब स्ट्रिंग है, कस्टमर नेम है। देन सपोज तुम अकाउंट क्रिएट करते समय तुम्हें और की चीज़ लगती है, उसके डिटेल्स एड्रेस समथिंग लाइक दैट, तो यू कैन डिफाइन जो भी बैलेंस है इसका, जो भी चीज़ है यहाँ पे तुम्हें डिफाइन करनी है टॉप पे, टॉप लेवल पे तुम्हारे मेथड के अंदर। एक एग्जांपल है, अगर सर तुम अगर दूसरा देखते हो तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक आधा ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, मुझे क्या करना है, ऑर्डर प्रोसेस करना है, void प्रोसेस ऑर्डर, ओके, मुझे क्या करना है, एक ऑर्डर को प्रोसेस करना है। तो ये मेथड है, तो इस मेथड के प्रोसेस के लिए जो वेरिएबल लगते हैं, लाइक तुम्हें प्रोसेस अगर ऑर्डर प्रोसेस करनी है तो क्या लगता है, इन ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी, देन स्ट्रिंग तुम्हारे कस्टमर का नेम, कस्ट कस्ट नेम, ये मीनिंगफुल होने चाहिए, कस्टमर नेम, ओके, तो समझ में आनी चाहिए। देन अगर कोई अमाउंट है, डबल, जब प्रोसेस ऑर्डर कर रहा है तो उसका टोटल अमाउंट हो सकता है, टोटल अमाउंट, ओके, तो इसका वैल्यू। तो इस तरीके से तुम्हें कोई भी वेरिएबल्स या फिर कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल या फिर या तुम्हारे लोकल वेरिएबल है, तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग में ही तुम्हें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। एक क्या है, एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक मेंटेन जो बोलते हैं ना हम, एक हैबिट्स हैबिट्स रखना है हमें डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमारा अप्रोच यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। बाद में अगर तुम्हें कुछ भी ऑपरेशन करना है तो यहाँ से उसके नीचे तुम डिफाइन कर सकते हो। तो दिखने में कैसा लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लगता है ये, और काम करते समय तुम्हारा जो वेरिएबल अगर कुछ कहाँ पे इशू आता है तो तुम्हें ऐसे इसको मेंटेन करने के लिए, या फिर कोई दूसरा डेवलपर आता है तो उसको भी अगर इजीली कुछ आइडेंटिफाई करना है कौन से वेरिएबल है क्या है, तो उस चीज के लिए ये बहुत इजी जाता है। दिस इज द वेरी ओके एक्सेप्टेबल अप्रोच। तुम्हारा अगर लॉन्ग तुम्हें प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिस करनी है तो दिस इज द वे, ओके, टू डिक्लेयर द वेरिएबल। गॉट इट गाइस? गॉट इट? मैं ऑडिबल? आवाज आ रही है क्या मेरी? पूनम, गणेश, राहुल,